हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 4th मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। तो आपको इनको बहुत अच्छे से कर लेना है, इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज सिर्फ इसमें क्वेश्चंस नहीं है, आपको यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो कम से कम 4-5 मिनट की जो वीडियो है उसको भले ही डबल स्पीड में देखें, लेकिन इसको देखें कंप्लीट। क्लियर है? इसके साथ साथ एक चीज और आपसे कहूंगा कि रिमेनिंग जो भी चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर 4th के अलावा, उन सभी की आपको जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट करें और सभी वीडियोस के को जो है प्ले करके उनके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखें। आप इन क्वेश्चंस को अगर बहुत अच्छे से करते हैं तो आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। क्लियर है? तो लेट्स गेट टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो स्टूडेंट्स, अभी हम आ चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यहां पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। तो अलोंग विद सीबीएसई ये क्वेश्चन सभी स्टेट बोर्ड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर 4th मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, क्लास 12th फिजिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब है जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी मूविंग चार्ज पर, उसको हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, आपने इसको कई बार पढ़ा होगा, ये आपको प्रूव करना होता है। ये क्वेश्चन स्पेशली सीबीएसई की बात करूंगा तो ये क्वेश्चन सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स में कई कई बार पूछा गया है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्रॉ ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्जेस। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, है ना। ड्रॉ ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्जेस। चार्जेस में प्रोटॉन के बारे में पूछा सकता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर ड्यूट्रॉन के बारे में, है ना। कि जब कोई चार्ज आप जानते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो फिर एक सर्कुलर पैटर्न में वो हमेशा मोशन करता रहता है, सर्कुलर पैटर्न में मोशन करता रहता है ना। तो इस चार्ज की, चाहे वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी और इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमें निकालना होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा शायद एक्सप्रेशन, दैट न्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm, है ना, 2πm। ये जो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से फॉर्मूला होता है सर्कुलर पाथ के लिए, इसी तरह से फॉर्मूला होता है सर्कुलर पाथ के लिए एंड काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से जो है करते हुए चलना है। नाउ अगली बात करेंगे, ये क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से, यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। दैट मींस यदि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है तो इस कॉइल की एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से करना है। क्लियर है? नाउ अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट सभी बोर्ड के लिए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को आपको स्टेट करना है, राइट करना है स्टेटमेंट, और उसको प्रूव करके दिखाना है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, पेज नंबर 153 कर लेना। अब इस क्वेश्चन के लिए स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ क्वेश्चन करना है। इसके साथ साथ इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 153 पर। इसको जो है एग्जाम्पल है ये, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। हालांकि आपको एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल इंपोर्टेंट होते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल को अच्छे से खत्म करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आपको एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से निकालना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, है ना। तो अगर हमारे पास ये एक लूप है तो इस पर जो है कितना टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपको प्रूव करना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा, दैट इज डेराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एंड पैरेलल कंडक्टर, है ना। तो यहाँ पर जो है स्ट्रेट कंडक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पैरेलल कंडक्टर वाला, तो लेकिन यहाँ पर आपको करने दोनों पड़ेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आपका ये वाला डेरिवेशन आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है φ1 एंगल होता है, यहाँ पर φ2 एंगल होता है। इसके साथ साथ पैरेलल कंडक्टर वाला ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसमें करंट I1 फ्लो रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह कितने कितने लगेंगे, ये जो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है गैल्वेनोमेट्री कंस्ट्रक्शन वर्किंग, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ आपको बताना है और उसके साथ साथ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को आपको एक्सप्लेन करना है। गैल्वेनोमीटर से एक और क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है एमीटर में
एंड वोल्ट मीटर में, इसको अच्छे से करें आप। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 10 है दैट इज साइक्लोट्रॉन, तो अभी के लिए साइक्लोट्रॉन हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि भाई 2022 में वापस आ जाए और तब आप ये वीडियो देखें। तो आपसे कहूँगा कि भाई साइक्लोट्रॉन की वर्किंग प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी, आपको इनको बताना होगा। इसके साथ साथ साइक्लोट्रॉन में जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका क्या रोल होता है, आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा। तो ये जो वीडियो है आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। लेकिन यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आपको न्यूमेरिकल्स करने ही चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स में खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो कम से कम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो ज़रूर करें, है ना। बाकी आप जो है देखो, ज़्यादा करने के लिए कोई रोकता नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर करना है, ये आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है रिमेनिंग चैप्टर्स की, तो आप ज़रूर जाकर के जो है इनकी वीडियोस को विजिट करें। जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप इनको किसी भी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते। तो इसी तरह से रिमेनिंग चैप्टर के लिए भी ये रूल फॉलो होता है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये वीडियोस कुछ और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाएँ और आपका हमारा दोनों का भला हो सके। ठीक है ना गाइज, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइज।